आइए बात करते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इतिहास है क्या। तो इतिहास, हिस्ट्री, भूतकाल में घटित घटनाओं का एक पूरा ब्यौरा है। हिस्ट्री हमें प्राचीन काल में होने वाली समस्त गतिविधियों के बारे में बताता है। पहले मनुष्य किस तरह से रहता था, क्या क्या करता था। ठीक है, पुराने लोगों के जीवन में घटित घटनाओं के बारे में ये हमें अवगत कराता है। कब, कहाँ, कैसे हुआ, इस बारे में सारी जानकारी हिस्ट्री हमें देता है। ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है ये हिस्ट्री शब्द। ठीक है, ये हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया का आशय होता है इंक्वायरी करना। इंक्वायरी, जांच, और जांच के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है वो हमें वो हिस्टोरिया का आशय है। देन हम देख लेते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस कौन थे? हेरोडोटस एक यूनान के इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे। सर्वप्रथम इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में हिस्ट्री के बारे में बताया और दुनिया को हिस्ट्री शब्द से अवगत कराया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिस्ट्री शब्द का यूज किया। इनका संस्कृत नाम हरिदत्त था। इन्होंने क्या किया कि पेलोपोनेशियन युद्ध को अपने इतिहास का विषय बनाया। सर्वप्रथम इन्होंने पेलोपोनेशियन युद्ध को अपने इतिहास का विषय बनाया। पेलोपोनेशियन युद्ध प्राचीन दो यूनानी साम्राज्यों के बीच में होने वाला युद्ध है। अब देख लेते हैं कि हेरोडोटस का जन्म कब हुआ। तो हेरोडोटस जो थे उनका जन्म हुआ था 484 बीसी में और इनकी मृत्यु हुई थी 425 बीसी में। तो अब ये बीसी क्या है? जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे तो हमें बीसी और एडी दो ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर देखने को मिलेंगे। तो हम जान लेते हैं कि ये बीसी क्या है और एडी क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो देखते हैं, बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट हम जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। हम इन्हें ईसाई धर्म के संस्थापक के रूप में जानते हैं, ईसा मसीह को। इनके जन्म के पहले के समय को बीसी में लिया जाता है और इनके जन्म के बाद के समय को एडी में लिया जाता है। मान लीजिए ये एक टाइमलाइन है, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म होता है। ठीक है, अब इससे पहले जो टाइम था उसको हम बीसी बोले। ठीक है, और इनके जन्म के बाद के समय को हम क्या बोल दिए? हमने एडी बोला। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट और एनो डोमिनी, ईसा पूर्व और ईशु। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बीसी और एडी। अब आप जान गए कि बीसी का मतलब क्या होता है और एडी का मतलब क्या होता है। अब जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो एक वर्ड यूज कर रहे हैं बीसीई। अब इस बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया कि इतिहास क्या है। इतिहास के जनक के बारे में हमने पढ़ लिया। इतिहास भूतकाल में घटित घटनाओं का एक पूरा ब्यौरा है जो हमें बताता है कि पहले के समय में लोग किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते थे या कौन सी चीजें कब, कहाँ, कैसे घटित हुई हैं, उसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया जिसका आशय होता है इंक्वायरी करना, जांच करना। ठीक है, या जांच के द्वारा प्राप्त ज्ञान से हम इसके आशय को समझ सकते हैं। नाउ फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया है हेरोडोटस को। हेरोडोटस जिन्होंने हिस्ट्री शब्द को सर्वप्रथम यूज किया और दुनिया को इससे अवगत कराया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका जिसमें इन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें इतिहास के पिता के रूप में हम जानते हैं। ये यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे। हमने देखा इनका संस्कृत नाम हरिदत्त था और इन्होंने सर्वप्रथम पेलोपोनेशियन युद्ध को अपने इतिहास का विषय बनाया था। इनका बर्थ हमने देख लिया 484 बीसी एंड इनकी मृत्यु हुई थी 425 बीसी। ठीक, इतना हमने समझ लिया। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि हमने जाना, सर्वप्रथम एकमात्र व्यक्ति थे ये जिन्होंने दुनिया को, पूरे विश्व को, संसार को हिस्ट्री शब्द से अवगत कराया। इसलिए हम इन्हें या दुनिया इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानती है।